Recording in progress. ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हम समझेंगे कि पुरानी दुनिया से मरना शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि विकारों, देह अभिमान, अहंकार और आसक्ति से मुक्त होना है। यह वीडियो राजयोग की सच्ची कमाई, बिंदु बन बिंदु को याद करने की शक्ति, आध्यात्मिक साहूकार बनने की विधि और नई चेतना में जीने का संपूर्ण मार्ग बताता है। इसमें हम जानेंगे कि क्रोध से शांति तक की वास्तविक जीवन कहानी क्या है, आसक्ति से ईश्वर प्रेम तक की यात्रा क्या है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस का रहस्य क्या है और 3 सर्टिफिकेट का वरदान क्या है, और लास्ट में 5 मिनट की शक्तिशाली ध्यान साधना। यदि आप भी नई दुनिया का वारिस बनना चाहते हैं तो निश्चित यह वीडियो आपके लिए है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा हूँ, नई दुनिया का वारिस हूँ। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ शरीर छोड़ना है? नहीं, यह है पुराने संस्कारों से मरना, विकारों से मरना, देह अभिमान से मरना और एक नई चेतना में जन्म लेना। आज की यह गहन आध्यात्मिक कहानी जो है, हर बिंदु को, इस कहानी के द्वारा हम हर पॉइंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहली बात है आत्मा की यूनिवर्सिटी। यह चर्चा है आराध्या की। आराध्या एक सफल कॉरपोरेट प्रोफेशनल थी। उच्च वेतन, सुंदर घर, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। फिर भी भीतर एक खालीपन था। एक दिन वह एक राजयोग केंद्र गई। वहां दीवार पर लिखा था, यह आत्मा की यूनिवर्सिटी है। उसने सोचा, मैंने एमबीए किया, पीएचडी की, अब आत्मा की पढ़ाई, ये कौन सी पढ़ाई है? वहां उसे पहली शिक्षा मिली। वो क्या? कि तुम पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने आई हो। एकदम से चौंक गई। मरना? कौन सी दुनिया? कैसी नई दुनिया? फिर उसने समझा कि पुरानी दुनिया से मरने का मतलब क्या है, क्रोध का अंत। आराध्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी क्रोध। ऑफिस में एक दिन एक जूनियर ने बड़ी गलती कर दी। वह गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी। उसी क्षण उसे याद आया, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उसने 10 सेकंड चुप्पी रखी, फिर शांत स्वर में कहा, गलती हुई है, सीखो और सुधारो। उस दिन एक संस्कार मरा। कौन सा? क्रोध का। तो इससे हमें क्या पता चला कि पुरानी दुनिया से मरना मतलब प्रतिक्रिया से मरना है ना। जैसे ऑफिस में उसने क्या किया, प्रतिक्रिया गुस्से वाली नहीं दी, शांत होके फिर उसको बताया कि ये गलती है, इसको ठीक करो। तो जिस दिन प्रतिक्रिया मरती है उसी दिन आत्मा जन्म लेती है। फिर उसे समझ में आया कि आसक्ति से ईश्वर प्रेम तक क्या है। क्या मतलब है इसका? आराध्या अपनी बेटी से अत्यधिक आसक्त थी, बहुत मोह था उससे। बेटी विदेश पढ़ने चली गई, वह भीतर से टूट गई, बड़ी परेशान, मोह उसे जीने ना दे। तो राजयोग क्लास में उसे बताया गया, सभी आत्माएं पार्ट बजाने आई हैं, सच्चा साथी एक ही है और वो है परमपिता परमात्मा। उसने अभ्यास शुरू किया। रात में 15 मिनट बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करना। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ। अब वह बेटी से प्रेम करती थी पर निर्भर नहीं थी। उससे उसको क्या समझ में आया कि आसक्ति ही दुख का कारण है और ईश्वर प्रेम शक्ति का स्रोत है।
जब प्रीत एक से हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। किससे हो जाती है प्रीत? एक से। एक शिव परमात्मा से हो जाती है तो। फिर उसने समझा कि बिंदु बन बिंदु को याद करने का क्या मतलब है। जैसे क्लास में टीचर ने बोर्ड पर लिखा 1, फिर 10, फिर 100, फिर 100, एक एक जीरो बढ़ाता चला गया 1 के आगे। देखो, उन्होंने कहा संख्या वही है। संख्या क्या है? एक है। पर बिंदु लगाने से मूल्य बढ़ जाता है। एक के आगे एक जीरो लगाया तो 10 हो गया, एक और लगाया तो 100 हो गया, फिर 1000 हो गया। इसी तरह आत्मा वही है, पर जब परमात्मा की याद जुड़ती है तो मूल्य बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल कितना भी महंगा हो, यदि चार्ज नहीं तो बेकार। परमात्मा मतलब पावर हाउस, आत्मा क्या है? बैटरी। तो इसका मीनिंग क्या समझ में आया कि जितनी याद उतनी चार्जिंग, जितनी चार्जिंग उतनी संपन्नता। फिर आध्यात्मिक बैलेंस क्या है? आराध्या ने निश्चय किया, हर घंटे 1 मिनट रुककर याद करूंगी ट्रैफिक कंट्रोल। शुरू में कठिन लगा, पर 10 दिन बाद उसने महसूस किया तनाव कम, निर्णय स्पष्ट, नींद गहरी। उसने डायरी में लिखा, एक दिन यानी 60 मिनट याद, एक महीना यानी 1800 मिनट याद, एक साल यानी 21,600 मिनट। यह उसकी सच्ची कमाई थी। तो उससे क्या समझ में आया उसको? कि जो जमा होता है वह दिखाई नहीं देता, पर भाग्य में जुड़ता जाता है। फिर उसने समझा कि देहाभिमान से मरने का क्या मतलब है। एक मीटिंग में उसका नाम नहीं लिया गया, काम उसने किया था लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। पहले वह आहत हो जाती, जब तक ज्ञान में नहीं थी, उसे समझ में नहीं आया था परमात्मा का ज्ञान, तो बड़ी परेशान हो जाती कि अच्छा सारा काम मैंने किया और फिर मैंने ही नाम नहीं लिया। पर उस दिन उसने सोचा, मैं आत्मा हूं, सम्मान मेरा संस्कार तय करेगा, शब्द नहीं। उस दिन उसका अहंकार थोड़ा मर गया। यानी उसे क्या समझ में आया कि देह अभिमान, मैं कौन हूं की भूल। अगर ये समझ में कि मैं कौन हूं, और आत्म अभिमान मीनी सच्ची पहचान, आत्मा की पहचान। यानी जहां अहंकार मरता है वहीं आत्म गौरव जन्म लेता है। फिर उसने 3 सर्टिफिकेट के बारे में सीखा। उसे सिखाया गया कि बाप से सर्टिफिकेट सच्चाई, क्या मैं अकेले में भी पवित्र हूं? परिवार से सर्टिफिकेट यानी रिगार्ड, क्या मैं सम्मान देता हूं बिना अपेक्षा के? फिर है स्वयं से सर्टिफिकेट, श्रीमत, यानी क्या मैं मर्यादा की रेखा में हूं? एक दिन उसने घर के काम करने वाली बहन को बिठाकर पानी दिया, उसकी आंखें भर आई। तो यानी उससे क्या समझ में आया कि रिगार्ड देने से हम छोटे नहीं होते, महान बनते हैं। फिर है भारत को परिस्तान बनाना। परिस्तान का अर्थ मैन नहीं, चेतना का परिवर्तन है। जब आराध्या बदली, उसका घर बदला, ऑफिस बदला, तो उसे क्या समझ में आया कि एक दीपक पूरे कमरे को रोशन करता है। वैसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की नींव है। फिर उसने समझा कि पवित्रता की क्या शक्ति है। एक दिन उसने महसूस किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जैसे मिलावटी घी और शुद्ध घी का फर्क होता है, वैसे ही संस्कार शुद्ध होने लगे। समझ में आया तो वो बहुत शांत रहने लगी, रूहानियत उसके चेहरे से झलकने लगी। तो उसे समझ में आया कि पवित्रता ही सौंदर्य है। फिर उसने समझा फॉलो फादर का क्या मीनिंग है। एक सहकर्मी ने उसके खिलाफ शिकायत की, वे शांत रही। उसने सोचा बाप जैसा दाता बनना है, जैसा बाप वैसा मैं। तो यानी उसे समझ में आया कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। अब आराध्या समझ चुकी थी, पुरानी दुनिया से मरना मतलब पुरानी सोच से मरना, नई दुनिया में जाना मतलब नई चेतना में जीना। अब उसका चेहरा शांत था, वह सच में आध्यात्मिक साहूकार बन चुकी थी।
शांति की साहूकार, प्रेम की साहूकार, शक्ति की साहूकार। अब उसे ये भी समझ में आया कि उसे क्या याद रखना है कि प्रतिक्रिया से मरने से अच्छा है शांति में जीना। आसक्ति से मरने को किस में कन्वर्ट करना है? स्वतंत्रता में जीना। अहंकार से मरने को किस में कन्वर्ट करना है? आत्म गौरव में जीना। विकार से मरने को कन्वर्ट करना है पवित्रता में जीना। देह से मरना नहीं, देह अभिमान से मरना। बात उसे समझ में आए। अभी चलिए हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठें, आराम से बैठें। कमर सीधी, आंखें हल्की बंद। पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु, शरीर से अलग, शांत, स्थिर। सामने परमात्मा, एक दिव्य ज्योति बिंदु। उनसे शांति की किरणें आ रही हैं, मेरे मन को भर रही हैं। फील करते जाएं शांति की किरणों को, और भरपूर होते देखें अपने आप को। और उन शांति की किरणों से क्रोध रूपी मैल धीरे धीरे साफ होकर क्लियर हो रहा है। क्रोध की पुरानी आदत धीरे धीरे मिट रही है। आसक्ति का बंधन ढीला हो रहा है। मोह मुक्त हो रही हूं। अहंकार की सारी परतें गल रही हैं। मैं हल्की हो रही हूं। मैं नई दुनिया की आत्मा हूं, पवित्र, शक्तिशाली, निडर। फील करते जाएं अपने आप को एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का, पवित्र, शक्तिशाली और क्रोध मुक्त। अब अपने आप से संकल्प करें, मैं पुरानी दुनिया के संस्कारों से मुक्त हूं। 3 लंबी गहरी सांसें लें और अफर्मेशन दें अपने आप को। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी प्रीत एक परमात्मा से है। मैं आध्यात्मिक साहूकार हूँ। मैं पुरानी दुनिया से मुक्त हूँ। फील करते जाएं इसको, और मन ही मन परमपिता परमात्मा शिव बाबा का दिल की गहराइयों से सिक व प्रेम से शुक्रिया अदा करेंगे कि मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना बनाया और रोज आप मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। इसी नशे में स्थित होकर बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से मुझे अपना जीवन जीना है, और दिल से पूरा दिन यही निकलना चाहिए, मैं बाबा का बाबा मेरा। अगर इस चर्चा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ, नई दुनिया का वारिस हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत एक आत्मा से होती है। प्रिय आत्मा, हमेशा याद रखिए, ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। पुरानी दुनिया से मरना कठिन लगता है, पर नई दुनिया में जीना दिव्य अनुभव है। यदि आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ।
अच्छा। ओम शांति।